नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल है उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी यूके ट्रिपल एससी ने उत्तराखंड में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो किस चीज़ का है? उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन है, वो आपका जारी कर दिया गया है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो ये उत्तराखंड वन रक्षक की लेटेस्ट वैकेंसी है और इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस क्या रहेगा, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको उत्तराखंड वन रक्षक वैकेंसी 2021 के बारे में जाननी जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है? यूके ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके ट्रिपल एससी ने वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड के पद पर भर्ती के लिए अपनी अधिकारी वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूके ट्रिपल एससी ने उत्तराखंड वन रक्षक के 894 रिक्त पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 24 अगस्त से 7 अक्टूबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूके ट्रिपल एससी में उत्तराखंड वन रक्षक वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम यूके ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, रिपोर्टेड डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें बात करते हैं उत्तराखंड वन रक्षक वैकेंसी डिटेल के बारे में। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए 473 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 126 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 94 पोस्ट है, एससी के लिए 164 पोस्ट है, एसटी के लिए 37 पोस्ट है। तो टोटल अगर आप पोस्ट के बारे में अगर बात करें तो 894 पदों के लिए आपसे क्या है, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2021 के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट या फिर 12वीं या फिर इसके समकक्ष परीक्षा वो उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने उत्तराखंड बोर्ड से 12वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहेगी। आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हैं तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष हो सकती है और मैक्सिमम एज आपकी 28 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाएगी, जो सरकारी नियम आपको छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब से भरने शुरू हो रहे हैं? 24 अगस्त से आपके फॉर्म भरने वो शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो 7 अक्टूबर आपकी क्या इसमें लास्ट डेट है, यानी 7 अक्टूबर तक आप फॉर्म है वो भर सकते हो। अगर बात करें उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एप्लीकेशन फीस की लास्ट डेट के बारे में तो आप 9 अक्टूबर तक अपनी फीस है वो जमा करवा सकते हो। बात करें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और एग्जाम डेट के बारे में, यानी उत्तराखंड वन रक्षक फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और उत्तराखंड वन रक्षक एग्जाम डेट के बारे में तो आपका दिसंबर में क्या है एग्जाम है वो कनेक्ट किए जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये आपकी फीस रखी गई है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये आपकी फीस है वो रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया या फिर अन्य कोई आपके पास माध्यम है तो आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इसमें यूके ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी उत्तराखंड वन रक्षक का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में अगर चर्चा करें तो इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा जिसको पीएमटी बोलते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा जिसको पीईटी बोलते हैं और उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिटर्न एग्जाम के बेस पे बनने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि यूके ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का जो पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा उसमें आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। तो उत्तराखंड वन रक्षक फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में अगर बात करें तो इसमें हाइट और चेस्ट आपकी मापी जाएगी। मेल कैंडिडेट की अगर हाइट की बात करें
तो 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए कम से कम, और फीमेल की हाइट है वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। अगर मेल कैंडिडेट की चेस्ट की बात करें तो कम से कम आपकी 84 सेंटीमीटर चेस्ट है वो आपकी होनी चाहिए। फीमेल की 79 सेंटीमीटर आपकी क्या है चेस्ट वो मापी जाएगी। फुलाने के बाद मेल कैंडिडेट की 5 सेंटीमीटर आपकी क्या है कम से कम चेस्ट वो आपको फुलानी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जब आपका पीएमटी हो जाएगा तो उसके बाद आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, यानी UKSSC फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी पीईटी में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, 75 किलोमीटर की वॉक होगी, जिस दौड़ भी बोल सकते हो आप, 10 किलो लोड के साथ मेल कैंडिडेट के लिए 4 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, और फीमेल के लिए भी क्या है 4 घंटे का समय दिया जाएगा। लेकिन फीमेल का जो 14 किलोमीटर की रनिंग होगी और 5 किलो वजन आपको क्या उठाकर चलना होगा, ये फीमेल के लिए 4 घंटे का समय होगा। मेल कैंडिडेट के लिए अगर बात करें तो 25 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी और 10 किलो लोड आपको उठा के चलना है, ये आपको कम से कम 4 घंटे में पूरी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद आपका शॉर्ट पुट होगा, मेल कैंडिडेट को 5 मीटर तक क्या है शॉर्ट पुट, जिसका वजन होगा 5.275 किलो, आपको 5 मीटर तक फेंकना है कम से कम, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3.5 मीटर तक फेंकना है। लॉन्ग जंप होगा 4 मीटर तक आपको कम से कम मेल कैंडिडेट को, और फीमेल को कम से कम 2 मीटर तक क्या है लॉन्ग जंप लगाना है। हाई जंप होगा आपका 1.10 मीटर मेल कैंडिडेट के लिए और 0.7 मीटर आपका होगा फीमेल के लिए, ये आपका हाई जंप हो गया। तो ये हो गया आपका पीईटी। जब आपका पीईटी क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो बात करते हैं UKSSC फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। अगर बात करें उत्तराखंड वन रक्षक का जो एग्जाम पैटर्न हुआ उसके बारे में, तो इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें 3 सब्जेक्ट होंगे, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी। तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर का आपका पेपर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं थोड़ी उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के जो पेपर के बारे में। तो लिखित परीक्षा वो बहुविकल्प के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी आपका पेपर है वो MCQ टाइप का होगा। लिखित परीक्षा में अधिकतम 100 अंक होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 0.25 अंक वो काटे जाएंगे, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। पेपर की समय अवधि 2 घंटे यानी 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। पेपर का लेवल आपका 12वीं क्लास तक का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन विषय पर प्रश्न है वो होंगे। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड वन रक्षक का सिलेबस क्या रहेगा, यानी UKSSC फॉरेस्ट गार्ड के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जनरल हिंदी का सिलेबस आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आएगा आपका अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम एवं तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक और वर्तनी त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द आपके क्या है क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी के 50 प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो वो भी बिल्कुल फ्री, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, आपको टेस्ट है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जनरल नॉलेज में आपसे क्या क्या पूछे जाएगा। तो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में जनरल नॉलेज का सिलेबस आपका होगा, उसमें आएगा साइंटिफिक प्रोग्रेस, करेंसीज, स्पोर्ट्स, कंट्री एंड कैपिटल, बुक एंड ऑथर, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड एंड हॉनर। इसके अलावा जियोग्राफी, कल्चर एंड ट्रेडिशन और लैंग्वेज से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। MCQ टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल स्टडी का सिलेबस आपसे क्या क्या आएगा, यानी जनरल स्टडी से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आएगा जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज, जनरल इंटेलिजेंस, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तराखंड, यानी यूके की जीके भी आपकी आने वाली है। जो ये टॉपिक आपको बता रखे हैं इनसे संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। जो ये आपकी भर्ती है वो ग्रुप सी की भर्ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की ये वैकेंसी है जिसका सिलेबस आपको बता दिया गया है।
तो इस सिलेबस को देख के आपको अच्छी तैयारी करनी है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, यानी उत्तराखंड वन रक्षक की सैलरी बारे में बात करते हैं। तो UKSSC फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका पे लेवल 3rd लगेगा। पे स्केल होगा वो 21,700 रुपए से शुरू होगी आपकी सैलरी और 69,100 रुपए तक के आपके इंक्रीमेंट होते होते पर मंथ के हिसाब से सैलरी हो जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको जरूर क्या इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने चर्चा की है कि अभी उत्तराखंड में UKSSC वन रक्षक की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और साथ में हम डिस्कस किया कि UKSSC फॉरेस्ट गार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, UKSSC फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, UKSSC फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस क्या रहेगा, UKSSC फॉरेस्ट गार्ड की आपकी सैलरी क्या होगी। साथ में हमने ये भी चर्चा की कि उत्तराखंड UKSSC वन रक्षक का सिलेबस भी हमने क्या साथ साथ में जो हिंदी में PDF है वो आपको प्रोवाइड करवाई है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप वहां से इसको देख सकते हो। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी। आशा करते हैं हमने जो आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।